यह मानव शरीर जो मिला है वह विषय भोग के लिए नहीं, विषय सुख एकाध घड़ी के लिए स्वर्ग सा सुखद लगता है, किंतु अंत में तो दुख दुख और दुख ही हाथ लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषय के पीछे ही लगा रहता है, वह अमृत के बदले में विष ही ग्रहण कर रहा है। सो ऐसा कभी न करें। तमे भावे भजो लो भगवन, जीवन थोड़ा रहियो। अर्थात भगवान को भाव से भजो, क्योंकि जीवन अब बहुत कम ही बाकी रह गया है। भोग उपभोग से कभी शांति नहीं मिलेगी। राजा ययाति को देखिए, उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। कल ये हो गया था, आज फिर से पढ़ रहे हैं। राजा ययाति था, उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। शुक्राचार्य जी कौन थे? असुरों के गुरु। तो उनका विवाह जो था असुरों के गुरु, उनका विवाह हुआ था देवयानी के साथ। देवयानी कौन थी? राजा ययाति की बेटी। एक बार देवयानी के साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियां स्नानार्थ गई थी। एक बार राजा देवयानी और राजा वृषवत्रा की पुत्री, माना उनकी पुत्री और ये दोनों आपस में सहेलियां थी। तो ये दोनों स्नान करने के लिए अपनी सखियों के साथ नदी पर गई हुई थी। स्नान आदि से निवृत्त होने पर जब वे सब वस्त्र पहनने लगी, जब स्नान आदि हो गया और वो जब वस्त्र पहनने लगी, तब शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। गलती से उसने उसके कपड़े पहन लिए। तो देवयानी ने क्रोधवश, अभी देवयानी कौन है? शुक्राचार्य की पुत्री। तो शुक्राचार्य कौन है? असुरों के गुरु। तो असुर माना क्या? असुर माना जिनको तमोगुण प्रधान, मन की 3 अवस्थाएं होती है ना, सत रज और तम। तो जो तम गुण प्रधान है, माना वो है असुर। तो शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। अभी देवयानी कौन है? असुर की बेटी। तो कहीं ना कहीं उसको उसका भाव, तमोगुण का भाव उसके अंदर अधिक था। तो देवयानी ने क्रोधवंश शर्मिष्ठा को बहुत सी जली कटी सुनाई। तब उसने क्रोधवंश बहुत कुछ सुनाया, तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई। कल ये भाव बहुत अच्छे से खुला था कि कितना भी कोई संयम करे, पर कहीं ना कहीं फिर क्रोध के खिंचाव में वो खिंच ही जाता है। तो शर्मिष्ठा भले सत्य भाव में थी, रज भाव में थी, पर वो भी क्रोधित हो गई और उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और सब चल दिए। तो उसने क्या किया? देवयानी के वस्त्र छीन के और उसको कुएं में फेंक दिया। और उसके पहले उसने वो गलती से वस्त्र पहना था, तो देवयानी ने उसको बहुत कुछ जली कटी सुनाई। उसके सॉरी बोलने के बावजूद भी, उसके माफी मांगने के बावजूद भी उसने जली कटी सुनाई। तो ये जो भाव है, ये तमोगुण का भाव है। तो कभी कभी तमोगुण इतना हावी हो जाता है कि सामने अगर सत्य रज सॉरी बोले, किसी भी रूप से अपनी भूल को महसूस करे या बोले कि कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, पर चूंकि तमोगुण इतना हावी हो गया कि वो समझ के भी नहीं समझता है। पर भगवान ने हमारी स्थिति इन सब से ऊपर रखी है। भगवान ने बोला तू इन सब को जानने वाला है, तो तू जानना कि ये मन की कौन सी स्थिति है। हरिओम दीदी। हरिओम।
इसी से तो ऊपर उठना है, तमोगुण से तो ऊपर उठना है ना। हाँ, तो उसको ये तो कब उठेंगे? हावी मतलब समय, हाँ, समय परिस्थिति देख के हावी हो ही जाता है। हाँ, हो ही जाता है ना नहीं, पर। अभी तो बहुत फ़ायदा है दीदी, मालिक की हाँ, दुआ से अभी बहुत। हाँ, हाँ, उसका ये गुरु की मेहर है। तो ये गुरु की फायदा। मेहर है। अच्छा, चलो ठीक है, हम बोलते हैं फायदा हुआ। तो ये कब हाँ, हुआ गुरु आपको? की मेहर हुई जब तो मेहर भी कौन सी मेहर प्यारे? अपना ज्ञान अप्लाई किया, हाँ, गुरु तो की ज्ञान आपने अप्लाई की। उसको अप्लाई किया ना। आपने गुरु के वचन को अप्लाई किया, रहनी में लगाया। ठीक है लाजमाता। दीदी, तो ये गुरु की मेहर कब हुई? अभी निराकार की मेहर है, गुरु साकार की मेहर है। पर अभी अपनी हाँ, मेहर जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। तो अभी हमने अपनी मेहर अपने ऊपर की है। ठीक है लाजमाता। उनके माइक में कुछ फर्क है। देवयानी ने क्रोधवश शर्मिष्ठा। लाजमाता, आपके माइक में कुछ फर्क है। क्रोधवश शर्मिष्ठा को बहुत सी जली कटी सुनाई, तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई और उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और सब चल दिए। तो और सब चल दिए किसको छोड़ के? देवयानी को। देवयानी के वस्त्र कुएं में गए, तो अभी कैसे जाए आगे? तो भृगया के लिए निकला हुआ राजा ययाति वहां आया। अभी देवयानी वहां अकेली खड़ी हुई है, तो वहां भृगया के लिए निकला हुआ राजा ययाति वहां आया। भृगया, उसने कुएं से चीख पुकार सुनी। भृगया माना शिकार का भाव या घूमने का भाव, भ्रमण का भाव। उस भाव से राजा ययाति वहां से क्रॉस हो रहा था, वहां से निकला। तो उसने कुएं से चीख पुकार सुनी, तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। अभी देवयानी किस स्थिति में थी? क्योंकि उसके वस्त्र कुएं में फेंका गए थे, तो वो भी उधर गई। उसकी स्थिति जो थी मन की, तो राजा ने जब उसको बाहर निकाला, तो देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषयक समाचार सुने। अभी उधर शुक्राचार्य को अपनी पुत्री के ये सब समाचार मिले कि उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो वे वृषपर्वा की नगर की ओर चल दिए। उधर से वृषपर्वा भी गुरुजी से क्षमा मांगने के लिए आ गया। अभी शुक्राचार्य, देवयानी के पिता, उनको जब इस बात का पता पड़ा, तो उसकी जो सहेली थी शर्मिष्ठा, तो शर्मिष्ठा जिसने ऐसा काम किया था, उसके वस्त्र ही फेंक दिए थे, तो उनसे मिलने के लिए वृषपर्वा की पुत्री, तो अभी शुक्राचार्य और वृषपर्वा माना दोनों सहेलियों के पिताजी आपस में मिलने की सोच रहे हैं कि ये गलत बात हुई है, तो इसका कुछ न कुछ प्रायश्चित हल होना चाहिए। कहानी समझ में आ रही है ना प्यारों? जी हाँ सचदेवा दीदी। है ना? हाँ, तो इधर हाँ दीदी। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषयक समाचार सुने, तो वे वृषपर्वा के नगर की ओर चल दिए। उधर से वृषपर्वा भी गुरुजी से क्षमा मांगने के लिए आ गया। उधर से जो शर्मिष्ठा जिसने कपड़े फेंके थे, वो भी दोनों आपस में एक दूसरे के लिए निकले। तो गुरुजी ने अपने पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। गुरुजी कौन? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी बेटी कैसे प्रसन्न हो, वो बात कहो अभी। तो देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद जहां भी जाऊं, तो देवयानी ने क्या कहा कि मेरा जो शादी होएगी, विवाह होएगा, तो मैं जहां भी जाऊं
आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। अब ये सजा है उसकी। क्लियर हुआ? हाँ दीदी, हाँ पुराने जमाने में मतलब बहुत था ये, हाँ वर शराब सब पुराने बहुत थे। हाँ, आज भी हैं प्यारों, पर इस भले उनके रूप चेंज हुए हैं। पर हाँ, आज और भी। एक गलती की इतनी बड़ी सजा, एक गलती की इतनी बड़ी सजा कि दासी बन के रहना पड़ेगा। हाँ, तो थी ना, आज भी कहीं ना कहीं देखो संसार जो हावी होता है, मेरे नीचे चले, मेरे कहे अनुसार चले, तो ये सब बातें तो वही है ना, समय के अनुसार उनका रूप चेंज हुआ है, पर बातें हैं, जी, जी। वो बातें आज भी हैं, पर समय से थोड़ा रूप चेंज हुआ है। पर नहीं है ऐसा बोलोगे तो ये बात नहीं है। आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा ययाति के आवास पर आई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति से शर्मिष्ठा के साथ विषय सुख भोगने की मनाही की थी। अभी इधर शुक्राचार्य ने राजा ययाति से, उसने ययाति से, उस ययाति ने उनको निकाला था कुएं से, पर फिर शुक्राचार्य देखो कौन सी भाव कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, पर मेरी बेटी से सुख भोगने, सुख भोगने की उसने मनाही की थी। तो राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो गुरुजी ने उसे वृद्धत्व दे दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो गुरु को फिर, हाँ तमोगुणी तो थे, तो उनको क्या बना दिया, बुढ़ा बना दिया कि तू बुढ़ा बन, तो उनको वृद्ध अवस्था दे दी। तो ययाति ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा कि उसकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्था को कोई अपना ले और तुझे अपनी युवावस्था दे, तभी बात कुछ बन पाएगी। हुआ क्लियर? तो उन्होंने एक कहा, बार दोबारा हाँ एक बार दोबारा करिए। अभी देखो दो सहेलियां, एक ने गलती से दूसरे के कपड़े पहन लिए। तो जो जिसके कपड़े पहने वो किसकी बेटी थी, शुक्राचार्य की। तो शुक्राचार्य कौन है, क्रोधीनाथ। तो कहीं ना कहीं क्रोध का गुण उस पर भी था। तो उसने क्रोध किया, उस सामने वाले ने बोला मेरे से गलती हो गई है, पर कभी कभी ऐसी मन की स्थिति होती है कि समझ के भी नहीं समझ, मन क्रोध तमोगुण इतना हावी हो जाता है कि वो समझ के भी नहीं समझता है। तो जब वो इतना हावी हो गया, तो सामने वाला सतरज में खड़ा था, उसकी सहेली, पर फिर भी क्या हुआ कि आखिर क्रोध उस पर भी हावी हो गया। तो वो अभी कुछ कर नहीं सकती है, चूंकि गुरु की बेटी है, उसको मार तो सकती नहीं है, उसको बोल तो कुछ सकती नहीं है। तो उसने क्या किया, गुस्से से क्रोधवंश उसके कपड़े फेंक दिए कुएं में। अभी कुएं में फेंक दिए, तो वो कुएं से निकालने गई अंदर, मतलब वो गड्ढे में, कुएं में, समथिंग जो भी, तो वो उधर गई, इधर से वो सब चले गए। चले गए तो उसने अपने पापा को, पिताजी को अपनी सारी बात बताई, शर्मिष्ठा ने, उसकी सहेली ने, कि हमसे ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनके पिता ने बोला, अरे ये तो मेरे गुरु की बेटी है, ये तो बहुत गलत हुआ, तो अभी मेरे को गुरु के पास जाना चाहिए। तो उधर से वो गुरु के पास जाने के लिए इधर से आ रहे हैं, और उधर से उस गुरु को पता पड़ा कि मेरी बेटी के साथ ऐसी ऐसी बात हुई है। तो वो अपने शिष्य को बोलो, या शर्मिष्ठा के पिता, वो उनसे मिलने निकल रहे हैं कि ये गलत हुआ, क्यों मेरी बेटी के साथ गलत किया। तो जब दोनों मिले, तो फिर शुक्राचार्य ने बोला कि ठीक है, अभी गलत बात जो भी हुई है वो मेरी बेटी के साथ हुई है, तो मेरी बेटी जो भी इसके बारे में बोलेगी कि उसको क्या सजा दूं, छोड़ दूं, मारूं, कि कोई सजा दूं, वो बात होएगी। और इधर से जब वो कुएं में थी ना, तो वो जो ये ययाति था वो वहां से गुजर रहा था, तो उसने सुना कि कुएं में से कोई आवाज आ रही है।
तो उसने उसको निकाला। तो सीरम चूंकि सीरम उसको मस्तूरो निकाला तो उसकी स्थिति क्या थी उस समय? कपड़े शायद पहने हुए थे, नहीं थे, समथिंग जो भी। हाँ, तो उसने बोला तेरे को मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने उसके साथ शादी किया। शायद तो इधर जो शुक्राचार्य था उसको अभी कुछ समय के हिसाब से या कोई भी स्थिति के हिसाब से उसको ये बात पसंद नहीं थी कि वो मेरी बेटी से भोग करे। तो उसने एक बंधन लगा दिया। तो बंधन का कारण पूछे बिना ही उसने क्या किया? उसका कहना न मान के भोग किया। तो ये हमारे मन की स्थितियां होती है ना कि सामने वाला अगर कभी नो करता है तो थोड़ा संयम तो रखो। पहले पूछो तो सही कि नो क्यों, क्या बात है, कौन सी गलती हुई है। तो हमको वो संयम नहीं है, वैसे उसको भी संयम नहीं था। तो उसने भोग कर लिया तो उसको चूंकि वो तो क्रोधीनाथ था ही शुक्राचार्य, तमोगुण, तो उसने उसको श्राप दे दिया क्या कि तू बुढ़ा हो जाएगा, वरना तेरे में ऐसा भोग का भाव ही नहीं रहेगा। तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो फिर वो पूछता है कि मेरे से गलती हो गई पर अब मैं फिर से वैसे कैसे बन पाऊंगा। तब फिर उसका उपाय कि अगर कोई तुम्हारा बुढ़ापन ले ले और अपनी जवानी दे दे तो ये बात हो सकती है, वरना क्रोधीनाथ का श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। बात क्लियर हो गई? कहानी समझ में आई? जी जी। तो अभी ये सब जो बातें हैं ये कहानी के रूप में आपने जो भी समझा, पर ये सब मन की स्थितियां हैं। कभी समझ के नहीं समझता है, कभी सामने वाले के नो करने पर भी अपनी चला लेता है। तो भगवान ने बोला तू अपनी चला पर एक बार कारण तो पूछ, क्यों भाई, क्या बात है। तो ये सब है ना मन की स्थितियां। क्लियर हुआ? हाँ दीदी, हाँ। देवानी की शादी तो पहले हो चुकी थी ना? देवयानी के साथ वृषवश की पुत्री शर्मिष्ठा। नहीं, देवयानी की शादी दे पहले दे बताया ना, पहले हो चुकी। हाँ, तो वो पुत्री शर्मिष्ठा अन्य कई सखियों के साथ स्नान करने गई, हो चुकी थी। फिर उसको उसने नदी से निकाला। तो दूसरी उसने, शादी हुई। हाँ, उसने कहा कि तूने मेरे को ऐसे छुआ है, हाँ तो अभी तेरे को, तो उसने बोला ठीक है। पहले तो होती थी ना ये सब बातें। हाँ हाँ, राजा महाराजा में तो होती थी। होती थी राजा महाराजा में पहले, फिर उसके पीछे शर्त रखी जाती थी। जी जी। जैसे अभी प्रेजेंट में आप अहिल्या देखो, हाँ अहिल्या सीरियल तो देखो, राजा की 3 है। तो 3 है तो एक रानी का भाव तो उसने एक को दिया ना, पर वो किसी जी। कारणवश उसने 2 को रखा। तो पहले के जमाने में ये सब बातें होती थी होती थी कि होती थी। इस रूप में भी चलो। फिर शर्त रखते थे कि आपको मैं अपने उसमें रखूंगा पर ऐसा भाव मैं आपके साथ नहीं करूंगा। क्योंकि पहले के जमाने में बहुत सारे लेडीज के ऊपर बंधन भी होते थे ना, सती हो जाना, ऐसा हो जाना, पता नहीं क्या क्या। बहुत बंधन हाँ, होते तो वो बंधन में न पड़ने के बाद एक कभी कभी कोई नाम भी देता था कि ये मैं इसको ब्याह के लाया हूँ, भले उसके साथ उसका पहले से ही शर्त होती थी कि इस रूप में मैं तेरे साथ कोई एक्शन नहीं करूंगा, कोई वर्तन नहीं करूंगा, पर तेरे को ये नाम की जरूरत है ना कि मैं तेरा पति हूँ, तो तेरे को कोई गलत दृष्टि से नहीं देख पाएगा। हो रहा है क्लियर? हाँ दीदी। तो ये सब बातें पहले होती थी, आज भी होती हैं। हाँ कई, हाँ, आज भी देखो। अब सीरियल में भी दिखा रहे हैं आजकल। हाँ, सीरियल में दिखा रहे हैं। कई वहीं कहीं पर एक प्यारी थी, तो वो मतलब विडो थी, पर उसके बाद भी वो अपने पूरे फुल तैयारी में रहती थी। तो हमारा उनसे बात हुआ तो बोले बेटा देखो हमारी उम्र क्या है, मैं ये नहीं करती हूँ ना तो लोग मेरे को बहुत गलत दृष्टि से देखते हैं। तो उसका जो बाहर का श्रृंगार, ये वो दुनिया भर की बातें, वो बोली मेरी हाँ, पर्सनल बातें नहीं है ये, पर सही बात है। लोगों को क्या हुआ देख। दीदी, आवाज नहीं आ रही है? प्यारे आपकी उसमें गड़बड़ होगी। आवाज सबको आ रही है ना? इशारे से बताओ। हाँ दीदी, आ रही है। हाँ, तो ये सब फिर समय की बातें हैं ना, कभी करना भी पड़ता है। हाँ हाँ। अभी वो ऐसी उसमें इतनी सुंदर प्यारी ऐसे हो और ऐसे सिंपल रहे,
हाँ, तो हाँ, फिर लोगों की देखो नजर लोगों रहती की है। नजर है, तो वो चाह हाँ, नहीं चाह के भी उसको करना पड़ता था। करना। कभी चाह के भी गरीबी कड़की दिखानी भी पड़ती है। तो ज्ञान भगवान वही तो बोलते हैं ना कि ये जो प्रकृति है, हाँ लेडीज है, इसको 18 भुजाओं की माता है ना। जी, जी। शक्ति की 18 भुजाएं हैं ना। हाँ, कोई देवता की 18 भुजाएं हैं क्या, बताओ। नहीं, हाँ, शिव बोलो, राम बोलो, किसी की नहीं है। किसी की नहीं है। तो शक्ति माना ये 4 4 बुझाएँ हैं, हाँ हाईएस्ट 4 4 बुझाएँ। भुजाएं है ना। पर शक्ति को 18 भुजाएं माना ये उसके हथियार है ना। हम्म, पर मन की स्थिति को जानते जाओ, बाहर से अगर ऐसे हथियारों को यूज करना पड़े तो कोई बात नहीं। भगवान ने बोला तू वो पावर है, तू वो शक्ति है। तो ये 18 भुजाओं वाली देवी ही है, प्रकृति ही है, एक माता ही है। पुरुष को नहीं है। देखो हाईएस्ट भी चतुर्भुज रूप राम का, जी, विष्णु का चतुर्भुज रूप है ना। तो 4 भुजाएं, और इसके पास है 18, माना 4 गुना ज्यादा, हाँ, उससे भी नारी 2। शक्ति कुछ ज़्यादा है, उसके इसलिए बाद भी नारी शक्ति ज़्यादा है, उसके बाद भी अपने आप को हम बेचारा कहें तो ये हमारी हाँ, गलती है ना। अपनी गलती है। हाँ, ये हमारी कमी है, हमारी भूल है। भगवान ने बोला तू बेचारी नहीं है। किसी को बात करना है इस पे। ये हाईएस्ट पॉइंट भगवान हमको पकड़ा रहे हैं कि तू वो है। देखो दादा भगवान का भी ज्ञान, हाँ उन्होंने सब समझा, तो उनको भी तो एक प्रकृति की जरूरत पड़ी ना, तो उनको सतगुरु भगवान मिले। हाँ, जी, दीदी। तो वही बात नारियों है। का उद्धार करने के लिए आए थे ना। हाँ, नारियों का उद्धार, तो उन्होंने भी बोला ना मेरे पास 4 भुजाएं हैं, पर मेरे को हाँ, 18 भुजा वाली चाहिए। जी, हाँ, तो 18 भुजा वाली प्रकृति उनको भले सतगुरु भगवान के रूप में उनकी खोजना थी, तो उनको मिली भी। ठीक है ना। जी, चलो, ययाति ने प्रार्थना, अच्छा, मैं विवाह के बाद जहां भी जाऊं आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा ययाति के आवास पर आई। अभी क्या करे, गलती है तो उसका कुछ तो उसको पश्चाताप करना ही है। तो वो आई, तो शुक्राचार्य ने राजा ययाति से शर्मिष्ठा के साथ विषय सुख भोगने की मनाही की थी। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो गुरुजी ने उसे वृद्धत्व दे दिया। ययाति ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा कि उसकी वृद्ध अवस्था कैसे दूर होगी। तो शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्था को कोई अपना ले और तुझे अपनी युवा अवस्था दे, तभी बात कुछ बन पाएगी। राजा ययाति ने अपने ही पुत्री पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया। अभी उसका मन नहीं मान रहा है, तो उसने क्या किया, अपनी ही पुत्री, अपनी जवान पुत्री की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष तक विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी उसे तृप्ति ना हुई। तो उसके मन में वैराग जागा। उसने जगत को उपदेश दिया। उसने अपनी ही पुत्री की जवानी ले ली, और ले ली मना देने वाली ने दी ना, ऐसे तो कोई ले नहीं सकता ना। पर उसकी बेटी जिसने दिया, उसका कौन सा निश्चय हुआ होगा, उस बात को समझो ना। जैसे, हाँ वो कौन थे जो बाणों की छैया में थे, बाणों की जी, छैया में, हाँ भीष्म भीष्म पितामह। पितामह। उन्होंने भी अपने पिताजी के कहने पर, जब हाँ, वो दुखी, ब्रह्मचारी। हाँ आजीवन में ब्रह्मचारी रहूंगा, क्योंकि वो एक भील कन्या के ऊपर, या जो मत्स्य कन्या उसके ऊपर रिझ गए थे, तो उनके पिता ने फिर पहले से ही वचन ले लिया था, हाँ कि मैं तेरी
अपनी बेटी का शादी तेरे से तब कराऊंगा जब मेरी इससे से जो संतान होएगी बेटे की, उसको तू राजा बनाएगा। तब उसने ऐसे अंधा तमोगुण के उसमें था, बोलते हैं ना कामना अंधी होती है, तो उस अंधी कामना में उसने यस बोल दिया था, फिर बाद में पछताया कि ये मैंने क्या किया। तो उसके जो दुख के भाव को पढ़कर भीष्म पितामह ने पूछा, तो उसने बताया कि बेटा ऐसी ऐसी गलती मेरे से हो गई है। तो बोला कोई बात नहीं, मैं आजीवन ऐसे रहूंगा। तो अभी यहाँ पर भी वही स्थिति है, पर दूसरी कहानी के रूप में है। फिर ययाति ने अपनी ही पुत्री पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी उसे तृप्ति न हुई, तो उसके मन में वैराग्य जागा। कर कर के जब तृप्ति नहीं आई ना, तो उसको वैराग हुआ। उसने जगत को उपदेश दिया। वैराग के बाद उसने जगत को उपदेश दिया। विषयों को उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी की आहुति और भड़काती है, वैसे ही वासना उग्र होती जाती है। भोग उपभोग से वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। तब उसको वैराग आया और उसने संसार को ये उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि विषयों को उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं होती। जितना जितना इसको उपभोग करोगे तो प्राण ये बढ़ती ही जाती है। उसके एग्जाम्पल के लिए बताया कि जैसे अग्नि जलती है, विषयों की अग्नि, और उसमें आप जैसे घी डालोगे तो प्राण आग और भभकेगी, प्राण और तेज होएगी, शांत नहीं होएगी। ऐसे ही ये जो भी विषय वासना सुख, इसमें जितना जितना रमते जाओगे तो प्राण और इनकी खप्पे खप्पे वाली बात बढ़ती जाएगी। भोग उपभोग से वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है, किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। शरीर तो रोज देखो, हर दिन बूढ़ा है ना, पीछे ही है ना। कल जो ताकत थी आज नहीं है, आज है वो कल नहीं होगी। कल जो खा सकते थे, उठ सकते थे, बैठ सकते थे, कर सकते थे, आज थोड़ी कमी है, कल और भी कमी होगी। पर ये सब बातें हैं वासना की। तो भगवान ने बोला समय होते से ही इस बात को समझ लो। और प्रेजेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर कांड। तो उत्तर कांड माना ये सबसे जो कांड है रामायण का लास्ट का कांड है। माना इसके पहले जो 6 कांड हो चुके हैं, उसकी की हुई गलती, अच्छाई, बुराई जो भी हुई है, उसका उत्तर ये 7वें कांड में मिलना पक्की बात है। इसका पहले अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसका बुढ़ापा कभी दुखी नहीं होएगा। किसी ने पहले ऐसे विषय वासना भोग किया है तो कहीं ना कहीं हिसाब दूसरा कोई ले न ले। हाँ, सबसे पहले तो ये शरीर हिसाब लेने के लिए बैठा है। इस मन को जितना भटकाओगे ना, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, अभी दौड़ेगा, बाद में देखो यही मन बीमार है। जितना इस बुद्धि को दौड़ाओगे ना, तो बोलते हैं ना वेसर हो गई है, ऐसा हो गया है, अभी याद नहीं आता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये दौड़ा है बहुत। तो इसकी भी तो कई एक कैपेसिटी है ना, ये मन की भी तो एक कैपेसिटी है ना, ये शरीर के कार्य करने की भी तो एक कैपेसिटी है ना। हो रहा है क्लियर? हाँ दीदी, एक बात पूछनी थी। शुक्राचार्य जी ने राजा को किससे भोग वासना करने को मना किया? मुझे समझ में नहीं आया। वो उसको दासी दिया था ना, वो भी सुनी थी। दासी राजा की पुत्री थी ना वो।
प्यारे दो राजा थे ना, वो राजा अलग थे। शुक्राचार्य की अपनी बेटी नहीं, उसकी अपनी हाँ बेटी ने बोला कि ये मेरे साथ चले, दासी का काम करेगी। अच्छा तो उसने बोला कि वो दासी पर ये गलत काम तू नहीं करना कभी, उसकी उस बात पर रिझ के, पर उसने उस बात को न कारण पूछा न कुछ किया, और उसने गलत कर्म कर लिया। कर लिया। हो रहा क्लियर? हाँ दीदी। हाँ, थे ना। दो राजा थे, मुझे लगा एक ही राजा था नहीं, वो। दोनों राजा, एक समझो गुरु राजा हुआ, एक हम्म जिससे शर्मिष्ठा का जो पाप पिता था। तो वो उसको बोला कि तू मेरे गुरु के उसके साथ गलत किया है, तो चल मैं ही चलता हूँ माफी मांगने। तो वो माफी मांगने आया, उधर से शुक्राचार्य गुरु भी आए। तो बोला ठीक है, अभी गलती हो गई है, पर जिसके द्वारा गलती हो गई है, जिससे की गई है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो ही बोलेगी। तो उनकी बेटी ने बोला ये मेरे पास दासी के रूप में आए। तो उसने, वो शुक्राचार्य तो समझ रहा है ना उस बात को, कि दासी के रूप में उसकी बेटी की सहेली, उसकी उम्र कौन सी, तो गलत काम तो होएगा ही। तो उसने पहले से उसको बंधन में डाला कि तू इसके साथ नहीं गलत दीदी, नहीं मुझे करेगा। ये समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये बेटी की सहेली तो थी, लेकिन उस राजा की पुत्री थी ना वो। प्यारी, अभी शमिष्ठ राजा शमिष्ठ शमिष्ठ राजा की पुत्री थी ना। नहीं, राजा की पुत्री थी शमिष्ठा, वो भी हाँ राजा था, और इधर शुक्राचार्य भी राजा था। हाँ तो ये दोनों राजा अपनी जगह, दोनों पिता, अभी राजा को छोड़ो, अभी दो पिता, हाँ एक हाँ पिता की बेटी से गलती हुई और एक पिता की बेटी से गलती उससे की गई, एक ने की, एक के हाँ प्रति की गई। हाँ तो अभी दोनों राजा आपस में मिल रहे हैं ना, तो दोनों राजाओं ने फिर बोला कि जिससे गलती हो गई है वही सजा देंगे। हुआ क्लियर? तो उसने बोला ये दीदी, ये तो सजा समझ तो में आ रहा ठीक है, लेकिन है। तो उसकी अपनी बेटी नहीं थी, राजा ययाति से जो शादी कर रही थी, तो शुक्राचार्य तो हाँ समझ रहा था ना कि ये भी अपनी जो है अपनी उम्र के प्रभाव में है। तो उसने पहले से ही किया कि ये दासी तो बन रही है थे इसकी, पर तू, तेरी दासी माना उसकी दासी, तो तेरी भी दासी, पर तू उस पर कभी गलत दृष्टि नहीं रखेगा। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी पुत्री थी ना वो। चलो अभी बाद में समझ जाएगी, आप इसका हाँ रोलिंग ठीक है करना। दीदी, ठीक है दीदी। हाँ, अभी ओके कहानी के दीदी। रूप में अभी, और किसी को हाँ कोई दीदी। बात है तो इनकी संशय का समाधान करो, वरना ये बातें भी समझने के लिए हैं। हाँ, फिर से एक बार आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप पढ़ना फिर समझना। हाँ माता, मुझे भी समझ में नहीं आया ये। हाँ हाँ, उन्होंने बोला ना कि दासी के साथ में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। हाँ, दासी के साथ तो गलत वो काम नहीं, हाँ, हाँ, तो राजा ने गलत काम किया, इसलिए उनको श्राप दिया कि तुमको वृद्धावस्था मिल जाएगी। मिल नहीं, जाएगी। राजा ने गलत काम किया, लेकिन राजा की वो पुत्री थी ना, मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं, नहीं, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है ना, उनकी वो पुत्री थी। जिसने शादी करनी थी, वो दासी दूसरे राजा की पुत्री को दूसरे, ले जाना चाह रही थी। हुआ क्लियर? नहीं दीदी। चलो ठीक है, मैं आपको ये कहानी का फोटो कॉपी करके भेजूंगी, आप पढ़ना। ठीक है दीदी। ठीक हाँ है, दीदी। आप पढ़ना हाँ उसको। दीदी। चलो, हाँ, पर इन बातों में भी जाने से मतलब नहीं है। अभी दो सहेलियां, हाँ, एक के दोनों ने ऐसा ऐसी करके कहानी पकड़ो, तो वो उसकी बेटी नहीं थी, वो अलग थी। तो उसने, शुक्राचार्य ने अपने समझो दामाद को बोला कि तू इसको तो रख रहा है, मेरी बेटी रख रही है, पर तू इसके ऊपर गलत नजर मत रखना। ठीक है, ये बात क्लियर हुई अभी? पर वो उस हाँ, ये बात, सब क्लियर होगी। हाँ अभी क्लियर, उसने अपने दामाद को बोला कि हाँ मेरी हाँ। बेटी नहीं मान रही है, उसको तमोगुण है, उसको दासी बनाने पर हम्म तुली हुई है, पर क्योंकि इसकी उम्र ऐसी है, तो तू इसके साथ गलत कुछ मत करना। पर वो हम्म कर बैठा तो शुक्राचार्य को मालूम पड़ा। तो उसने बोला कि अभी तू कर जो बैठा है, तो अब उसने अपने दामाद को बुढ़ा बना दिया। जी हाँ, चलो अभी क्लियर हुई कहानी? जी। चलो, ये सब मन की स्थितियां हैं, बस समझो। चलो ठीक है,
विषयों को उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी की आहुति और भड़काती है। फिर अब उसने क्या किया, उसको इतनी वो सिर्फ कामना थी कि वो बोला कि अभी मेरे को अपनी जवानी कौन देगा, तो उसने अपने बेटी की जवानी ले ली और भोग करने में लगा रहा। हुआ क्लियर? तो करते करते आखिर उसको थकान हुई, तब उसने ये ज्ञान दिया कि ये सब विषय वासना है। ये सब क्या है? जैसे घी में आहुति डालते हैं तो भभकती है, ऐसे ये विषय वासना सुखों को तुम जितना जितना भोगोगे उतना उतना ये पण भभकेंगे, शांत नहीं होंगे। भोगोपभोग से वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है, मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है, किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। भर्तृहरि ने भी कहा है, भोगों का नहीं हमारा ही उपभोग हो जाता है। राजा भर्तृहरि ने ये भी कहा है कि भोगों का नहीं पर हमारा ही उपभोग हो जाता है, तृष्णा नहीं हम ही जीर्ण होते जाते हैं। तृष्णा तो कभी मरती नहीं है और हम ही रोज जीर्ण माना बुड्ढे हर रोज मरते हुए जाते हैं। जितनी खुशियां माणिया उतना भया रोग। हाँ, जितनी खुशियां भगवान माणिया, बोलते हैं ना, जितनी खुशियां माणिया उतना भया रोग। हाँ तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए, हाँ तो आयु हमारी कम होती है इच्छाओं वासनाओं में। हाँ, सही बात है। अभी जैसे गुरु ने बोलता है हर श्वास में तो अपने क्रोध को चेक कर, तो अभी क्रोध नहीं करते तो हमारी श्वासें क्रोध में कितनी तेज चलती थी, चलती है, और अभी क्रोध नहीं करते तो हमारी श्वासों में कितना फर्क है। सही बात है। ये सब देखो ये स्थिति है गुरु ना। ने हमारी, जो बोलते हैं ना गुरुमुख कभी न बुढ़ा हो गई, हाँ तो वही ये हमारी श्वासें बढ़ती हैं। श्वासें तो गिनती की हैं, लेकिन हम फिजूल नहीं गंवा रहे हैं क्रोध में। हाँ अपने भगवान ब्रेक देता है वचनों से, हाँ तो अभी हमारे को अनुभव होता है कि सही में हमारी आयु बहुत बहुत बड़ी है। हाँ, मतलब जो ये ना फीलिंग में आता है, हाँ, आपके पास 50 रुपए हैं, फीलिंग में आता है। हाँ, तो आप उसको हिसाब से खर्च करोगे तो आखिर 50 रुपए ज्यादा समय तक चलेंगे ना। जो भी है, हाँ, भगवान ने हमको 50 रुपए इतनी आयु दी है। हाँ, तो ये आयु मतलब उतनी सांसों की कीमत हमने की है ना। बराबर क्रोध में देखो कितनी सांसें, हाँ, और ऐसे रिलैक्स में बैठो तो वही सांस। तो ये सब फीलिंग की बात है ना, जैसे इन्होंने जैसे बताया, तो ये अनुभव का भाव कि बराबर देखो क्रोध में कैसे, हाँ, अंदर उबाल आते हैं, कैसे सांसें बढ़ती हैं, कैसे बोलना होता है। ये सब ज्ञान फीलिंग का है, अनुभव का है। भागवत तो गीता का भाष्य है, ये भागवत गीता का ही भाष्य है। गीता जी के सिद्धांतों के दृष्टांत हमें भागवत देती है। गीता जी में भगवान ने जो जो सिद्धांत बताए हैं कि कामना वासना को वश करो, भगवान ने तो बोला, वो कैसे वश करें वो हमको ये भागवत बताती है। काम महाशनो महापापमा, अग्नि की भांति भोगों से कभी तृप्त होने वाला महापापी और वैरी है। अग्नि की भांति कभी भोगों से तृप्त होने वाला वो कौन है? महापापी और वैरी है, काम शत्रु है। ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। भगवान ने बोला बाहर कभी जो आज दुश्मन है, हो सकता है वो कभी आपका दोस्त भी बन जाए। जिसको माई कभी ऐसे हट करके बैठी है, हो सकता है कभी उसमें जरूरत पड़े। पर सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ये काम, कामना, जो हमारे अंदर है। तो ये काम को तू शत्रु मान, ये क्रोध को शत्रु, ये लोभ को, मोह को, अहंकार को, ये हमारे दुश्मन हैं। काम शत्रु है, फिर भी राजा ययाति की भांति
कई लोग उसे मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो काम शत्रु है, फिर भी जैसे राजा ययाति कामना में इतना लीन हो गया था, रच पच गया था कि उसको जवान बेटी भी नहीं दिख रही है, उसकी भी जवानी ले लिया। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि काम शत्रु है, फिर भी राजा ययाति की भांति कई लोग उसे मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं और अंत में दुखी होते हैं। आखिरी में मिला कुछ भी नहीं। इतनी कामनाएं किए, क्या मिला? इतना क्रोध किया, क्या मिला? प्राण पीछे, मोह किया, अहंकार किया, मिला क्या? तो भांति कई लोग उसे मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं और अंत में दुखी ही होते हैं। काम और क्रोध को कभी मित्र न बनाना। काम और क्रोध को कभी भी मित्र न बनाना, वे वैरी हैं। वे हमारे कौन है? दुश्मन। भगवान ने एक बार वाणी में बोला था ना, दुश्मन बाहर नहीं है। दुश्मन माना दुश्मन माना दृष्ट मन, दुश्मना दृष्ट। तो ये जो हमारा मन है ना, ये ही दृष्ट मन माना ये ही दुश्मन है। दुश्मन बाहर नहीं है। ये मन जो हमको कामना, वासना, क्रोध कराता है, लोभ कराता है, मोह कराता है। मोह माना अटक, अपना स्वार्थ। तो ये है दुश्मन। उनके साथ वैरी सा व्यवहार किया जाए। तो भगवान ने बोला ये काम और क्रोध को उनके साथ व्यवहार कैसे करो? वैर का। जैसे कोई हमारा वैरी होता है, दुश्मन होता है, तो हम उसको पास नहीं आने देते हैं ना, उसकी परछाई से भी डरते हैं। तो भगवान ने बोला इनको अपने वैरी के समान मानो, समझो। दुरु माता आप म्यूट करो। गीता में कहा गया है, भागवत में प्रहलाद, अम्बरीश, भागवत में प्रहलाद, अम्बरीश आदि के कई उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने कामना को वश में किया है। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, उसने अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को वश में किया है। राजन, रतिदेव का चरित्र भी अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता था वह दूसरों को देता था। रतिदेव, उसको जो कुछ भी मिलता था वो बांट देता था। उसका जीवन ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी दुखी क्यों ना होना पड़े, दूसरों को सुखी करता रहेगा। तो ये एक रतिदेव की कहानी है कि उसको जितना जो कुछ मिलता था और तो वो क्या करता था, सब में बांट देता था। तो उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही बांटना, बस जो मिला वो बांट दिया। तो जो बांटने वाले होते हैं ना, वो कभी खुटते नहीं है। भगवान उनकी किसी न किसी रूप में पूरी करता है, भले प्रेजेंट में दिखे नहीं। उसको दिखेगा नहीं कि मेरे पास कोई 100 रुपए का नोट भी मेरे पर्स में है, दिखेगा नहीं, पर उनकी अटकेगी भी नहीं। कहाँ से आएगा, कौन पूरा करेगा, गाड़ी आगे। तो उनकी भी वही बात थी, चाहे उसे स्वयं कितना भी दुखी क्यों ना होना पड़े, दूसरों को सुखी करता रहेगा। रतिदेव ने एक बार तो अपने प्राण को भी संकट में डालकर अपना भोजन, पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया था। उसको बांटने का इतना भाव था कि एक बार उसने अपने प्राणों को भी संकट में डालकर अपने प्राणों को ही, अपने शरीर को ही भोजन के रूप में बांट दिया था। उसने कहा, मैं ईश्वर से 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता।
उसको बांटने का इतना भाव प्रबल था। रतिदेव की कहानी है ना कि उसको भगवान उसके सामने उसकी परीक्षा लेने आए, तो अपने उसने शरीर की भी बोटियां करके, भगवान किसी जीव के रूप में उसके सामने आए थे और मैं भूखा हूं, तो उसने क्या किया, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने बोला ये शरीर तो है ना, तो उसने शरीर की भी बोटियां कर करके उसको खिलाया था कि तू छल तृप्त हो। मैं ईश्वर से 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता, मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। ये रतिदेव का भाव था। मेरी तो मात्र इतनी ही इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी के दुख मैं ही झेलूं कि जिससे उनको दुख न भुगतने पड़े। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाएं और उनका दुख मैं झेलूं। ये रतिदेव का ऐसा भाव था। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है, ये दूसरा चैप्टर है। तो यदुराज का वंश दिव्य है, इस वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ये फिर आगे हम सुनेंगे कहानियां, क्योंकि अभी राम का चरित्र चल रहा है, इसके बाद है कृष्ण का। तो भगवान अभी थोड़ा समझा रहे हैं, ये सब आगे फिर रतिदेव कौन था उसकी कहानी आगे आएगी और ये सब बातें आगे आएंगी। राजन सावधान हो जाओ, इस वंश की कथा को जो भी श्रवण करेगा उनके वंश की वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। आहुक के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ किया। ये आगे का फिर डिटेल में है, ये कृष्ण का चरित्र आगे का शॉर्ट में भगवान समझा रहे हैं। और फिर इस भागवत की यही विशेषता है कि जो आगे का होगा वो पहले से ही समझा देते हैं और फिर वहां पर पहुंचने के बाद पीछे जो पढ़ा है फिर थोड़ा रिवीजन कराते हैं कि आगे पाठ पीछे सपाट न होए। तो आगे का जो लेसन है वो कृष्ण का है, वो आप पढ़ेंगे और फिर जब पढ़ेंगे तो पीछे आपने क्या क्या पढ़ा है उसको भी थोड़ा समझाएंगे। मना चूंकि ये क्रम स्थिति बाय स्थिति ज्ञान हमको समझ में आए। हो रहा है क्लियर? तो ये अभी आगे की बात है कि कृष्ण के भाव में ऐसा होगा। फिर जब कृष्ण के भाव में पहुंचेंगे तो कृष्ण के पहले राम था, तो ऐसा हो चुका है। तो ये दोनों बातें भगवान, इस भागवत की यही विशेषता है कि भगवान पकड़ाते हैं कि ऐसे नहीं कि संसार में भी बोलते हैं ना आगे पाठ पीछे सपाट। तो ये आगे का लेसन करके पीछे भूलते जाएं तो भूलना, एक बार बोलते हैं भूलना ही ज्ञान है और एक बार बोलते हैं कि याद रखो। तो ये क्या याद है? सीढ़ियां, कि ये सीढ़ियां हम चढ़े हैं तो आगे ऐसी सीढ़ी। तो अभी राम की सीढ़ी, राम के बाद कृष्ण की सीढ़ी, फिर कृष्ण की सीढ़ी में राम की सीढ़ी को याद रखना। आगे बढ़ो, मना मर्यादा का पालन करते हुए फिर आगे बढ़ो। आहुक के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव के साथ किया। वासुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई। बलराम और 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया भगवान कृष्ण ने। रोहिणी से 7वीं संतान बलराम के रूप में और 8वीं संतान भगवान कृष्ण। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की संस्थापना और अधर्म के नाश के हेतु अवतार लेते हैं। परमात्मा को भार तो बहुत उठाना पड़ता है, पर वो भार उठाने के
प्रति जो भगवान का इंटेंशन होता है, उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य क्या है कि धर्म की संस्थापना, धर्म की जीत हो और अधर्म की हानि हो, माना अपराजित हो। धर्म हमेशा जीतता है, हाँ, भले देर होती है पर धर्म की हमेशा जय। वही बोलते ना, देर है पर अंधेर नहीं। तो धर्म की हमेशा जीत होती है, पर धर्म को लोडे बहुत आते हैं। वो बोलते हैं ना, सच की बेड़ी में चढ़ी है तो लोडे लोडे बहुत आएंगे, पर आखिर तो पहुंच जाओगे, पक्की बात है। इन लोडों से घबराना नहीं, डरना नहीं। तो लोडे कौन से हैं? यही है ना, मान अपमान, अच्छाई बुराई। कितने रुपए में लोडे हैं? अमीरी गरीबी। मन हो रहा है क्लियर? पर आखिर वो धर्म पर अगर हो, सच पर, गुरु के वचनों पर, तो आखिर पहुंच जाओगे। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की संस्थापना और अधर्म के नाश के हेतु अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और द्वारिका में वास किया। वे द्वारिका नाथ बने। पृथ्वी पर से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार नवम स्कंद की समाप्ति में संक्षिप्त कृष्ण कथा कही गई है। इस प्रकार नवें स्कंद की समाप्ति में आगे का संक्षिप्त भगवान ने बताया। फिर आगे दशम स्कंद में पीछे का संक्षिप्त भगवान बताएंगे कि ऐसा नहीं हो कि आगे आगे बढ़ते जाएं और पीछे पीछे भूलते जाएं, क्योंकि तीसरी सीढ़ी के बाद ही हमको चौथी सीढ़ी मिली। क्लियर हुआ? तो आज ये नवम स्कंद पूरा हुआ, समाप्त हुआ। अभी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो आज हुआ नवम स्कंद, कल से दशम स्कंद। अभी राम का चरित्र, रामायण का जो 7 चरित्र हैं वो भगवान ने संक्षिप्त में बताया, और उसको समझाने के लिए ये ययाति और ये जो भी हैं दृष्टांत कहानियां, ये समझो। चलो अब बताओ क्या क्या समझे इस भाव से, किस किस को कौन से वचन नवम स्कंद का? बोला ना, कामना जो है और क्रोध वैरी है, दुष्ट है। हाँ, कामना और क्रोध, हाँ, दोनों हमारे वैरी। हाँ, ये कामना और ये क्रोध हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन बाहर नहीं है। बहुत अच्छा। और उसका बताया कि भाई बांट के खाते था। हाँ, तो बोला ना, वंड विराय सुख पाए। हाँ, तो बोलते हैं ना, हाँ, बांट के खाओ भाई। हाँ, वंड विराय सुख पाए और वंड विराय ईमान पाए। बांट। हाँ, देखो, एक स्थिति में बोलते हैं वंड विराय सुख पाए, और एक स्थिति में बोलते हैं वंड विराय ईमान पाए। तो पहले स्थिति में सुख पाए, जैसे 4 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा बोलता है मैं ज्यादा खाऊंगा, तो माँ बोलती है नहीं बेटा, तू देगा तो तेरे को भी तो मिलेगा। तो ये वंड विराय सुख पाए। फिर उसके बाद उस स्थिति में चलते चलते वंड विराय ईमान पाए, मैं तो बांटूं, जब मैंने बांटा तो भगवान ने मेरे को छोड़ा थोड़ी, तो मैं अपने ईमान पे रहा तो प्रकृति भी मेरे साथ ईमान में रही। ये बहुत ऊंचाई वाली स्थिति है, पर समझो। तो वंड विराय ईमान पाए और वंड विराय सुख पाए। हाँ, सुबह भी किसी का होता है ना, वंडे विराय खा। हाँ, वंडे विराय सुबह। हाँ, तो ये स्वभाव भी कब बना? हाँ, उसमें संस्कार डाला गया ना, कि वंड विराय दिया तो सुख पाएंदिया।
है ना। तो वही बात है ना, जैसे दो बच्चे हैं, एक को लगता है मैं ही पूरा खाऊं, तो पेरेंट्स उसको समझाएंगे ना, बेटा नहीं, आज तू देगा तो कल तेरे को भी तो मिलेगा। तो ये वंड विराय सुख पाए। उसके बाद वंड विराय ईमान पाए। तू अपनी ईमानदारी में रहे, भगवान तेरे को नहीं छोड़ेगा। तो ये स्थितियां हैं। और प्यारो, इसी पे एक दृष्टांत भी है ना। हाँ बोलिए। एक बार एक सत्संग में हाँ गुरुजी ने बोला कि जिसमें जो जो भी ऐब हैं, हाँ एक एक करके आओ और मेरे पास छोड़ के जाओ। हाँ उनकी साथ संगत बैठी थी, हाँ तो हर कोई आया, हाँ उसमें अपना अपना ऐप गुरु के सामने रखा और वचन दिया कि आगे से हम इसको नहीं करेंगे आगे से। हाँ तो एक था सेवादार जो उठा ही नहीं। अच्छा तो गुरु ने उनको बुलाया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसने कहा कि मैं आपके सामने क्या रखूं जब मेरे अंदर है ही इतनी बुराइयां। तो पूछा उन्होंने, क्या क्या बुराइयां गिनवा मुझे। गुरुजी ने पूछा, तो उन्होंने कहा, मैं शराब पीता हूँ, नाच गाना देखने जाता हूँ, चोरी भी करता हूँ, हाँ झूठ भी बोलता हूँ। ये सारे ऐप तो हैं मेरे में। हाँ तो गुरुजी ने उनकी एक बात पकड़ी और वचन लिया कि तू झूठ बोलना छोड़ दे। हाँ उन्होंने इनकी सारी सुना तो बोला, ठीक है, एक वचन मुझे दे दे हाँ कि तू झूठ आगे से नहीं बोलेगा। हाँ तो सदगुरु के आगे बोल दिया कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ तो उसने ये बात अपने मन में गांठ बांध ली कि मैंने वचन दिया है तो अब मैं इसको अमल करूंगा। हाँ तो अगले दिन गया शराब पीने। एक दिन, 2 दिन अपने वही सारे काम किए, घर आता था, बीवी के सामने कुछ बोलता ही नहीं था। तो बीवी भी यही सोचती थी काम ज्यादा किया है इसीलिए चुप। थक गए होंगे, या कोई परेशानी होगी जो मुझे नहीं बता रहे। कोई बात नहीं, जब होगा ठीक तब मुझे बता देंगे। वो इस भाव में थी बीवी भी। फिर आखिर जब उसको खुद से मन से लगा हाँ कि मैं उसके सामने झूठ बोल नहीं, मतलब सच बोल नहीं पा रहा हाँ और इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, हाँ तो उसने पीना छोड़ दिया। हाँ आगे जो दूसरे कर्म करता था वो भी छोड़ छोड़ दिया। दिया। रात को चोरी करने जाता था, तो एक दिन कहा, चल ये 2 तो मैंने छोड़ दिया, मैं चोरी तो करूं, घर को कैसे पालूं। हाँ तो जैसे ही चोरी करने निकलता है तो बाहर चौकीदार खड़े हैं, कहते हैं, इनको अब मैं क्या बोलूं कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। हाँ बोलूंगा तो वो तो मुझे बंद कर देंगे। हाँ तो ये सोच के भी वो चोरी करने भी नहीं गया। अच्छा करते करते धीरे धीरे उसके ऐप हट गए। हाँ फिर सत्संग में गया एक बार। सत्संग में गया तो सदगुरु ने फिर पूछा कि अब बता तेरा कैसे चल रहा है। हाँ अब तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं। हाँ एक मतलब अपने इसका मॉरल तो यही हुआ ना कि एक ऐप छोड़ो तो धीरे धीरे सारे ऐप अपने आप हाँ हाँ छूट जाते छूट हैं। जाते हैं। वही है ना, एक के पीछे चार। ये पहले जो खुला था कि एक के हाँ। पीछे चार चोर कैसे आ जाते हैं, पर एक को स्टॉप किया तो फिर चारों का स्टॉप हो गया ना। तो ऐसे हम भी अपने आप को चेक करें ना कि सबके, अभी पहले समझता नहीं था, अभी सबको समझता है कि मोह के कारण हाँ। है, इच्छा के कारण है, मेरे में क्रोध है, मोह है, लोभ है। अभी सबको समझता है कि मोह के कारण देखो मेरी बुद्धि ऐसी, मेरे से ऐसा कर्म हो जाता है। तो फिर अब उस समझो और उसको छोड़ो ना। उसका रूप छोड़ना मतलब क्या, रूप चेंज करना। भगवान ने बोला मोह रूप की जगह चेंज करना। प्यार को दे दे। तो ये सब उसका रूप चेंज करो ना। छोड़ना मना क्या, भगवान ने बोला मेरे से उत्पन्न तो कुछ नष्ट नहीं होता है, पर तू उसको जानने वाला है तो तू उसका रूप चेंज कर सकता है। तो प्रकृति से उत्पन्न कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, पर उसका रूप चेंज होता है, वो तू कर सकता है। फिर भगवान ने हमको कितनी ऊंचाई वाली बात दी, तू कर सकता है वो। मान न मान तू है भगवान,
तो ये इस सब बातों में अभी समझो ना कि मैं भगवान कैसा हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। तू आगे आ, तभी भगवान बोलते हैं तू एक कदम आ, 9 कदम मैं आऊंगा, तू एक कदम बढ़ तो सही, तू कोई। हाँ, तो उसने एक कदम लिया गुरु का वचन, तो देखो उसका बेड़ा पार हुआ ना। चलो ऐसे। हाँ जी, बोलते हैं ना, एक अहंकार निकल जाए तो सब विकार खुद भी खुद निकल जाएंगे। हाँ हाँ, यही सही बोला बात। ना भाई, एक को छोड़ो तो सब आप ही एक एक करके निकल जाएगा। हाँ हाँ, तो एक ये विकार जो है हमारे, हाँ पहले विकार छोड़ेंगे तभी सब विकार हाँ, जाएंगे। अहंकार भी देखो कितने रूप में आता है ना। मैं, मेरा, मेरे एक वाले। अहंकार, हाँ हाँ, सही बात है। सब एक विकार निकल हाँ, जाते हैं। अहंकार के रूप देखो ना, मैं का अहंकार, मेरा, हाँ, मेरे वाले। एम पड़ा है ना, एम। हाँ, मेरे वाले के साथ भी अहंकार है। हाँ, मेरे वाले हाँ, ऐसे हैं, मेरे मैके ऐसे, मेरे ससुराल ऐसे, हाँ, मेरे पड़ोसी ऐसे, पड़ोसी भी अपने घर में बरमाई को, हाँ, मेरे पड़ोसी में बड़े बड़े, हाँ, वो रहते हैं लोग रहते हैं। साहूकारी का घमंड, हाँ, साहूकारी शाहूकार, शाहूकार रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं। हाँ, कलेक्टर कॉलोनी में मैं रहती हूँ, इसका भी अहंकार माई को भाई। है ना। तो फिर ये भी क्या। चल, कितने किस्म का अहंकार आता है सही बात। भगवान का, हाँ कितने किस्म का अहंकार है। हाँ हाँ, सही बात है, भगवान उसको जान। धन का अहंकार, हाँ हाँ कितना अहंकार आता है ऐसा। हाँ हाँ, सच्ची बात है। और किसी को बात करना है प्यारों? सब लोग एक एक वचन बोलो, जिसको जो भी भाव उठे, मन का भाव खोलो। एक एक वचन बोलो, गुरु का वचन। आज 9वां स्कंद पूरा हुआ एक एक वचन के साथ। फिर देखो गुरु कैसे दे, हमको साथ देता है। बोलो, सब बोलो। सब कुछ समझते हुए हमको शुद्ध अहंकार करना है कि हाँ, है जो है भगवान ही है, भगवान का। उसी के वचनों में हमको अधीन रहना है। हाँ हाँ, सब शुद्ध अहंकार भगवान का, सच्ची बात है। और प्यारों, वर्षा जी, हाँ बोलो, हमेशा राजमाता। हाँ हमेशा सत्व गुण में रहें। हाँ, सत्य गुण, सत्य को भी तू जानने वाला है ना। हाँ, सत्य में। सत्व गुण में रहें। हाँ, हरिओम माता। हरिओम रानी माती चो। हाँ, अहंकार कभी न करन खपे। अहंकार कबो त हमेशा किरी पइबो हेठि। हाँ, अहंकार तो गिराने का ही काम करता है ना, कभी चढ़ा गिराने तो। का ही काम करेगा। हाँ पर वो इतना हावी होता है कि गिरने को भी वो अपनी समझता है। हाँ, समझता है हाँ, कि बराबर। मैं कुछ हूँ, ऐसे एक्चुअल में गिरा हुआ है, पर वो गिरे होने को भी अपनी कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा ऐसा समझता है। हाँ राइट। हाँ, तो उसको सही, ये तो गुरु की मेहर है ना कि बहुत, गुरु। हाँ हाँ बहुत सोचते हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा निकल आता है कोई बात नहीं, ऐसा। निकलने के बाद जो समझ गुरु देता है, तो फिर गुरु का वचन हाँ फिर पकड़ो ना। हाँ, फिर से पकड़ो हाँ, फिर से गुरु के बराबर। पकड़ो। निकलना कोई बुरी हाँ बात हाँ नहीं है, पढ़ा था हाँ तो निकला ना, अच्छी बात है। पर निकलने के हाँ बाद फिर गुरु का संग करो, हाँ, याद तब। आता है गुरु हाँ, फिर बराबर। गुरु को। हाँ, और प्यारों, सुजाता जी क्या बोल रहे हो आप? हाँ दीदी, हाँ बोलो। मतलब एक को हम प्रयास करेंगे छोड़ने का तो बाकी अपने आप छूट जाएगा, ऐसा हाँ लगता है। हाँ, एक को। एक को, हाँ, हाँ, देखो अभी भले एक कौन सा अकेला। भी शांति को। हाँ एक हाँ, अकेला कौन सा सब भी ले करे। लो, हाँ सब करे वही हाँ, तो एक ऐसा। गलत को पकड़ोगे तो वो सब करेगा, और एक हाँ परमात्मा को पकड़ोगे, सत्य को पकड़ोगे, शुद्ध भाव को हाँ पकड़ोगे, तो फिर सब। हाँ। हम्म। तो यही सच देखो। में वैसा हम, हाँ, हाँ, मतलब क्रोध करना नहीं तो उसके देखो पीछे शांति आ जाएगी, आएगी, संयम आ जाएगा, सही बात है। धीरज आ जाएगी। हाँ मतलब एक को पकड़ेंगे तो उसके पीछे सब कुछ आ जाता है। हाँ हाँ, सही बात। एक को पकड़ो तो वो एक बूंद, एक एक बूंद। बूंद में सागर समाया हुआ है। हम्म सागर बूंदों से बना है, ये तो सब जानते हैं, पर एक हम्म बूंद में सागर, ये हम्म कोई विरला जानता है। वो विरले भगवान हम हैं। भगवान ने जो हम्म। बनाया है ना, हमको विरला बनाया है। इस क्लास हाँ। का जो है ना, वो विरला है, विरला। सब लोग हम्म यहाँ बैठ नहीं पाएंगे।
बिल्कुल। इधर बैठने वाले बहादुर बच्चे एक भगवान के। अकेला सब करे, हाँ घट में लहर उठे। हाँ, वही एक मैं अकेला। हाँ, एक अकेला सब करे। तो सत्य की भी एक लहर और झूठ की भी एक लहर। बस दीदी आपने बोला ना भजन हाँ निकाल के रखना कल हाँ हाँ, 1 मिनट, अभी सब बात मेरा करेंगे। सत्य ध्यान हाँ, और बताओ बच्चन, कोई ध्यान आज नवा। हाँ, 1 मिनट शांत करो आप। मेरा सत्य हाँ हाँ, शांत करो। लक्ष्य माता शतचो, निर्मला पंजाबी, मीना अग्रवाल बात करो, जानवी, वर्षा, कोई तो बात करो। हाँ दीदी। हाँ बोलो। हाँ, बस यही है कि गुरु नहीं होता है, वो नुग्रह होते हैं। गुरु करना बहुत अच्छा होता है। हाँ और जब से गुरु मिला है हाँ तब से मतलब बहुत सी रमत समझ जो बोलते हैं बहुत आई है। और हर पल गुरु हमको साथ देता है, हमारा हाथ पकड़ के हमको चलना सिखाता है हाँ हाँ और अच्छे कर्म की ओर ले जाने की कोशिश करता है, और हम भी करते हैं। हाँ हाँ और बहुत जरूरी है ये, मतलब गुरु का साथ। हाँ तो ये समझा है कि गुरु होना बहुत जरूरी है। और हाँ, यदि बहुत ईश्वर को भी पाना है तो गुरु के बिना संभव नहीं है। सही बात। तो ये क्लास तो हमारे लिए बहुत अच्छी है हाँ हाँ, और बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं चल बहुत कुछ तो नहीं सुन पाती हूँ, थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ। उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब जितना भी सुन रही हूँ उसको अपने अंदर उतारूं धीरे चलो, धीरे। बहुत अच्छा है ना। वही है, वो तो मेन तो वही है ना। हाँ हाँ, चलो। बस दीदी। हाँ, और प्यारों दूसरों के नाम है। वर्षा जी, आप क्या बोल रहे हो? वर्षा, चलो। और किसी को बोलना है कुछ? प्यारों, बोलना क्यों पड़ता है इधर? चलो बोलिए भजन माता जी। मेरा सत्य चित्त, हाँ बोलो दुरु माता। दुरु माता भजन बोलो। चलो, श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री, हाँ बोलो भजन बोलो। चो भजन चो ना। नहीं सुनाई चलो ठीक है, चलो कोई बात। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ दीदी आवाज नहीं नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओ ओ शिवो। हरि ओम। ठीक है। हरिओम दीदी। हाँ हरि ओम। ठीक है, हरि ओम बन क्या? हरिओम। हाँ हरि ओम, सबको हरि ओम, सबको।